अगर आपने किसी को सेवा किया है तो आपने खुद को किया है। जैसे अरे एक लड़की है हमारे पुष्पा सिंह को खूब सेवा कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पुष्पा सिंह ही उनको सेवा करेंगे। आप निस्वार्थ भाव से इतना सेवा करो, नेचर तुमको कोई और सेवा करने के लिए तुमको भेज देगा। ये नियम होता है। अगर आप अपनी माता से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, माता पिता से खूब सेवा कर रहे हैं, ये जरूर नहीं है कि माता पिता ही वापस करेंगे। आपको उतना ही प्यार करने वाला, उतना सेवा करने वाला प्रकृति आपको भेज देंगे। और अगर आपने किसी को कष्ट दिया है तो प्रकृति आपको कष्ट देने के लिए आएगा। अब जैसे आप स्कूल आ रहे थे, पानी ले आओ, तुम्हें ना मम्मी मांगे हैं, तुम्हें ना मम्मी अभी तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं, तुम तो बस पानी मांगती रहती है। आपने कहा बहुत प्यार, मम्मी आपको बहुत प्यार करते हैं। अब आप स्कूल में किसी से लड़की से बहुत प्यार करते हैं, बहुत दोस्ती हो गया, अब तो कुछ कर रही हो, तेरा पानी ले आओ, तुम भी ना गजब हो। उस दिन तुमको ठेस देगा, बोलेगा मैंने तो सब कुछ किया नहीं था। तो जो आपने घर बना के घर से आया है वो तो काटना पड़ेगा ना। इसलिए आप जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं। अगर किसी को सेवा कर रहे हैं पूरा निस्वार्थ भाव से तो रिटर्न फोटो वही आएगा। अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो वो भी लौटेगा थोड़ा देर के बाद, क्योंकि धरती कर्मा रिटर्न है। जो भी नबिया के कितना बड़े भजन हमारे सौरभ जी गुनगुनाते हैं आप लोग। जो बोएगा वो काटेगा, कान लगा कर बातें सुन लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। भक्त एक प्रश्न सोने का पानी है। कितना सुंदर आपने बोला है। एक परीक्षा क्या आपका दिखावा है कि रियल में है? देखिए सम्राट चौधरी ने, उनकी श्रद्धा सोना था, आज मुख्यमंत्री के पद पर है, दिखावा नहीं था। अभी देखिए बंगाल के नया मुख्यमंत्री बने सुरेंद्र अधिकारी, अभी देखिए सब चेंज हो रहे हैं। केरल में देखिए नया मुख्यमंत्री बने, पुडुचेरी में नया मुख्यमंत्री बन रहे हैं, असम में तो वही रह गए हेमंत बिस्वा शर्मा जी रह गए। सब क्या है? अभी देखिए तमिलनाडु में थलपति विजय नया लड़का, इतिहास रच दिया, बड़े बड़े पार्टियों के बीच में करके बहुत अच्छा सीट लाया, शपथ ग्रहण भी कर ली। क्योंकि उनका राजनीतिक एजेंडा कुछ भी हो, लेकिन बदला कि नहीं बदला। आज से यही सोचिए कि जो आप चाहते हैं वही सोचिए, और आप जो कर रहे हैं वो लौटेगा। अगर आप क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध आपके पास लौटेगा किसी रूप में, कोई ना कोई डांटेगा भी आपको। अगर आप आज किसी को पानी पिला रहे हैं तो कल आपको पानी जरूर कोई पिलाने वाला आएगा। अगर आप बहुत ज्यादा किसी से सेवा भाव कर रहे हैं तो आपकी सेवा जरूर होगी, जरूर होगी। कभी प्रमाण का एक नियम है, जैसे संसार का नियम है निंदा। आप कुछ भी कीजिए निंदा करेंगे, और आदमी का काम है कुछ न कुछ बोलना। एक छोटा सा कहानी सुना है ना, जो भाग जो सोचते हैं कि हम भी सब कुछ करते हैं, जो होता है वो अच्छा होता है। एक गांव था, ग्राम में एक लड़का था, उसका बहुत सुंदर घोड़ा था, सुंदर ही नहीं बहुत तेज भी हवा से बातें करता था। एक बार राजा को पसंद आ गया और गांव में आया, बोला कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, ये घोड़ा हमको दे दो। बोला कि ना होगा नहीं। राजा लौट गया। जबरदस्ती कैसे करेगा? वो गलती करेगा तो राजा वहां का, उसको भी पता था कि जबरदस्ती करेगा तो कोई हमसे भी जबरदस्ती करेगा और चुप होगा, क्योंकि कर्मा रिटर्न धरती है। चला गया, दूसरा दिन घोड़े भाग गया। तो पहला दिन जब राजा चले गए तो गांव वाला आए, कहते भेज दो ना। और दूसरा दिन घोड़ा भाग गया तो कहते देखा कहीं मेरे पे भेज देते हैं, तो यार तोड़ो कहाँ आ जाते हो बीच में। चला गया। कुछ दिन के बाद वो घोड़ा अपना जैसा 20 घोड़ा लेके आ गया। बोला यार तेरा तो बड़ा अच्छा किस्मत है, गया एक आया 20। बोला कि तुम्हें बुला रहे हैं कुछ करने के लिए। अब वो क्या किया कि 20 घोड़ा मैंने तैयारी कराने के लिए
एक घोड़ा पर चढ़ रहा था, सब घोड़ा पर से गिरा, सब दोनों पैर टूट गया। तो बोला कि तो बड़ा अपशगुन हो गया। तो उनको बुलाए हैं शगुन खोलने के लिए। तो राजा कर्मरिटर विश्वास करता था, वो जबरदस्ती किसी से घोड़ा छीन लिया था। अब क्या हुआ कि वहां पर युद्ध हो गया वो राजा। और चूंकि विपक्षी राजा के पास बहुत सैनिक थे, तो उस गांव में जितने जुआ थे सबको बुलाया गया युद्ध के लिए। इसके घर भी गए, इसका दोनों पैर क्या था, इसको नहीं ले गए। और ये भी पता था कि जो जुआ गए हैं युद्ध में वो लौट के आने वाले नहीं है। बोला यार तेरा तो किस्मत अच्छा था, गोड़ टूटा उसमें भी फैला हो गया। कहने का मतलब जो भी बड़ा से बड़ा दुख हो या सुख हो, दोनों में आपका भविष्य छुपा हुआ है। उदाहरण बहुत है रामायण महाभारत में। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या को सांप दे दिए, तू पत्थर बन जाओ। उनको कौन छुड़ाया? प्रभु राम के चरण रस से छुड़ाया गया। वो दुख में सुख हो गया कि नहीं? आप देखिए हनुमान जी के साथ देख लीजिए कि एक अप्सरा थी, किसी ऋषि से हंस रही थी, तो शराब देने के जाओ तुम मगरमच्छ बन जाओ। बाद में उनको कहा गया कि आपको मुक्ति कब मिलेगा? जब हनुमान जी सब्जी बूटी लाने जाएंगे और कालनेमी कहेगा स्नान करके आओ, और तू जैसे ही टच करोगे हनुमान जी से तुम्हारा मुक्ति हो जाएगा। तो शराब तो आशीर्वाद छुपा था कि नहीं? इसलिए आज से अगर आपको दुख होता है तो भी कहना कि मेरे लिए अच्छा हो रहा है। सुख होता है तो अच्छा है ही। सौरे बाबू जरा सा संभालिए, अब हम लोग भी लेकिन थक गए होंगे, क्या कि हम शुरू हो जाएंगे तो आते, क्योंकि आज सनातन का अंत हो ही नहीं सकता। अंत तो उसका होता है जो नश्वर है। हम तो सनातनी हैं, सनातनी कभी समाप्त होने वाले है ही नहीं। और न सनातन समाप्त होगा, न सनातन का ज्ञान समाप्त होने वाला है। कितने आए कि समाप्त कर देंगे? समाप्त हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम तो सनातन हैं। तो आप लोग यही 3-4 सलाह दिए हैं, आज ज्यादा नहीं। हैंग नहीं करना है। हैंग में क्या होता है? लटक जाना। अच्छा, आप लोग सूर्य नमस्कार करते हैं कि नहीं? सूर्य नमस्कार बहुत तगड़ा आसन है। 12 आसनों का आप सम्राट है भैया। अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपका शरीर और कभी थकेगा ही नहीं है। ये करना है। और क्या बोले थे? माता जी के दर्द हो तो क्या बताना है? मखाना का उपाय करें। तो खुद 5 दिन में कहोगे